परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर की दया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आइए आज का वचन लेते हैं। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आज जो विश्वास करेंगे वो निश्चय ही चमत्कार को देखेंगे। जैसे इर्मिया के जीवन में हुआ, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में ऐसा ही करेगा। आइए हम इर्मिया भविष्यवक्ता की पुस्तक निकालते हैं और उसका 4 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही कहेगा। तू उनके मुँह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुँह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन मेरे प्रियो, जब आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, तभी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। ये इर्मिया भी एक छोटा बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसने कहा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बच्चा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मत कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आप सोचते हो कि मैं इस परेशानी को लेकर प्रभु के पास आया। आप सोचते हो कि मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया तो मैं परमेश्वर के पास आया। नहीं, आपको परमेश्वर ने, जब आपके माँ के गर्भ में बैठकर परमेश्वर आपकी रचना कर रहा था, उसी समय वचन कहता है, उसी समय से परमेश्वर ने आप पर चित्त लगाया था कि इस समय में, इस घड़ी में मैं इस बेटे बेटियों को अपना बनाऊंगा। आमीन। आज जो विश्वास करेंगे वो चमत्कार को देखेंगे। मेरे प्रियो, आज की ये हेडिंग है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और जब वो कहता है कि अरे प्रभु मैं तो अभी बच्चा हूँ, परमेश्वर क्या कहता है सुनिए। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ, यानी बच्चा ही हूँ। लेकिन परमेश्वर 7वें वचन में उनसे क्या कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। आमीन। जितने भाई बहन इच्छुक हैं कि परमेश्वर की सेवा करें, मेरे प्रियो, परमेश्वर से आप बातचीत कीजिए। बोलिए, प्रभु मुझे आपके कौन सी सेवा में मुझे संलग्न होना है। परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब हम अपने मन से करते हैं मेरे प्रियो, हम फेलियर हो जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा कुछ करते हैं तो प्रभु से हमें सब कुछ संभालता है और हमें पार लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहते हैं मेरे परमेश्वर कि जब हम बच्चे ही थे, जब हम माँ के गर्भ में ही थे, परमेश्वर ने मेरे प्रियो हम सबों पर चित्त लगाया है। आप मामूली लोग नहीं हैं। आप ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आए हो। आपकी बुलाहट है। अपने बुलाहट को आप समझने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर पिता का महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है।
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, बहुतों बार प्रभु हमें बोलता है तुम उसको जाओ सुसमाचार सुनाओ। आपके मन में ये बात आता है, अगर आपका मन बोलता है तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की इच्छा है। और आप सोचते हो नहीं नहीं वो बहुत कठोर आदमी है, नहीं नहीं वो बहुत गलत औरत है, वो प्रभु का विश्वास नहीं करेगी। मेरे प्रियो, आप तर्क वितर्क ना करें, बल्कि परमेश्वर अगर आपको बोलता है, आपका काम है उन्हें सुसमाचार सुनाना। आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर कर देना, लोग सुने या ना सुने, लेकिन जो सुनेंगे उनका जीवन परमेश्वर चेंज करेंगे। जो नहीं सुनेंगे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सोना पड़ा है, जो उठाता है उसी का फायदा होता है, जो आगे बढ़ जाता है उसे कुछ नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके मुंह को देखकर मत डरो। वो कैसा है, वो प्रभु का वचन सुनेगा कि नहीं, वो परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं, आप न्याय मत कीजिए, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और प्रभु कहता है कि उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। ये विश्वास करिए कि प्रभु, मैं इस भाई बहन को सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, आपकी इच्छा है परमेश्वर तो मेरे मुंह को छू लीजिए। और जब मैं उससे बातचीत करूँ प्रभु, मैं ना करूँ बल्कि आप उससे बातचीत कीजिए। अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, आप परमेश्वर आपका काम करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आजकल बदले की दुनिया है। जो परमेश्वर के घर को बनाते हैं, परमेश्वर उनके घर को बनाता है। जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर उनके कार्य को करता है। मैं भी आप लोग के जैसे एक सरल इंसान हूँ। मैं भी कोई भविष्यवक्ता या कोई कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो अधिकार मुझे दिया है। इसलिए सब प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे प्रियो, जिन्हें परमेश्वर सौंपता है, अपना अभिषेक देता है, वही प्रार्थना कर पाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु आपका पवित्र वचन, अपना पवित्र वचन मेरे प्रियो आपके मुंह में परमेश्वर डाल दिया है। ये वचन को हमें खा लेना है। भविष्यवक्ता की पुस्तक में कहता है कि इस वचन की, इस किताब को तू खा ले और हजम कर ले। जब आप ऐसा कर, ये व्यवस्था की पुस्तक परमेश्वर का आपके चित्त से कभी ना उतरे और इसी में दिन रात आप मन लगाए रहें, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, उन्हें नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर ने हमें और आपको वो अधिकार दिया है। हम साधारण मनुष्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और जितने हम इसमें अभियान में लगे हैं, एक दूसरे को हम इस प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो आने वाला है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं कहूँगी मेरी ही प्रार्थना काम करेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, प्रार्थना तो सभी देते हैं, दवा तो सभी देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वो वचन, वो सामर्थी वचन आपके जीवन में काम करता है। मैं भी विश्वास करती हूँ कि मैंने जितनों के लिए प्रार्थना किया, मेरे प्रभु ने सुना और उत्तर दिया है। आज भी मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ वो उत्तर लेकर के आएगा, आपके जीवन में बड़ा छुटकारा होगा। परमेश्वर ने क्योंकि अपना वचन मेरे मुंह में डाला है, और वो वचन का सम्मान करके परमेश्वर आपको और हमको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, इस सुंदर वचन से आप आशीषित हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यिर्मयाह ने कहा मैं बच्चा हूँ, आज आप भी अगर बोलते हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे सुसमाचार दूँ, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ, मेरी कौन सुनेगा, हिचकिए मत। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु आपने मुझे क्यों चुना है, अगर आपने चुना है तो मुझे इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे। आइए हम सर को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आज की सुबह हम आपके हुजूरी में आते हैं पिता। हे मेरे राजाओं के राजा, सारे दिन चलने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ और बल दीजिए। आपका महिमा होने
आपका महिमा होने दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा पिता, हम आपके चरणों में हम सब भाई बहन एक साथ आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित हो जाता हूँ। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन अपने घर में इस मोबाइल के द्वारा प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके समीप हो जाइए पिता। उनके जीवन में आपका बड़ा काम दीजिए। आमीन। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो राजा, महिमा हो, प्रशंसा हो, आदर हो, गौरव हो परमेश्वर पिता। आपकी बड़ाई हो। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा हैं प्रभु। आप ही आदि, आप ही अंत है प्रभु। आपके लिए असंभव बोल के कुछ भी नहीं है प्रभु। आपने तो प्रभु लाल समुंदर में भी रास्ता बना दिया अपने लोगों के लिए पिता। ओ प्रभु, आप तो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, याईर की बेटी मर चुकी थी प्रभु, लेकिन आपने उसे छुआ और वो चंगी हो गई पिता। ओ नाइन विधवा के बेटा मर चुका था परमेश्वर, लेकिन आपने उसे चंगा कर दिया प्रभु। आप स्वयंभव हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। हम सब भाई बहन आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, आदर करते हैं राजा। मैं आज आप इन भाई बहनों को लेकर आपके चरणों में आती हूँ खुदावन। हे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर मेरे सर को छू लीजिए पिता। आपका हाथ मेरे सर पर सदैव बना रहे। और प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता कि मेरे प्रार्थना के द्वारा नहीं प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह के द्वारा आपके इन बच्चों के लिए जो मैं मांगती हूँ, आप स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए। हल्लेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु। ओ रिया रिया बाबा बा शंडा खाला रबा बाबा खोरिया लदा बाला परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु, हम इंसान होकर तरस खाते हैं। आप तो प्रभु सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर। आप तो सबके दाता हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों पर तरस खाएं, रहम करें, दया करें पिता परमेश्वर, और हर एक को अपने जीवन से आप प्रभु छुड़ा लें। आपकी बड़ी आशीष उन पर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करें, आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपकी बड़ाई होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपके अद्भुत कामों के द्वारा प्रभु हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आइए प्रभु, हम सबके जीवन में आप नया काम कीजिए, आपकी उपस्थिति दीजिए। हे पिता, हर एक बीमार जन चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु डायलिसिस करा रहे हैं, किडनी फेलियर हैं पिता, यीशु के नाम से उनकी दोनों किडनियां चंगी भली हो जाएं पिता। उनके शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएं परमेश्वर। आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो पैरालाइसिस है पिता, उनके हाथ पैर रहते हुए भी प्रभु वो बिस्तर पे पड़े हैं, उन भाई बहनों को छू ले प्रभु, और उनका पैरालाइसिस यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु। अपने जनों को छू के चंगा कर मेरे स्वामी। प्रभु राजा, तू महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू कुछ भी करने की ताकत रखता है। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो निराश और हताश हो चुके हैं पिता, जॉब के चक्कर लगा लगा के प्रभु थक चुके हैं प्रभु परमेश्वर। होने दे राजा, उनके लिए आप उपाय करिए प्रभु, आपकी महिमा होने दीजिए स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, अपने बच्चों को छू ले राजा, और इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए प्रभु। जो शुगर से पीड़ित हैं पिता, कि वो परमेश्वर प्रभु सर्वाइकल से पीड़ित हैं पिता, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं पिता, हाई प्रेशर से पीड़ित हैं प्रभु यीशु, उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करें, अपने बच्चों को छुड़ा लें, आज़ाद करें स्वामी। मेरे हर दिन की प्रार्थना प्रभु, इनके अंदर दवा का काम करे पिता परमेश्वर, और ये भले चंगे होकर आपको महिमा दे सके पिता। आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ओ प्रभु, जो बहनें निसंतान हैं पिता, उनके गर्भ को छू के प्रभु हरी भरी कर दें खुदावन, उसमें फल
फल आने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें, अपने बच्चों पर तरस खाएं, रहम करें पिता। ओ प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। प्रभु आप दया करें। स्वामी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जो नशे में जकड़े हुए हैं पिता, ओ प्रभु दारू शराब गांजा भांग अफीम खैनी गुटखा पुकार शिखर, उन सारे नशे की आत्मा से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। अपने लोगों को बचा लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके घर में अशांति है, पति और पत्नी में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, सास और बहू में लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, अपनी शांति की आत्मा उनके घर में दीजिए और शांति और चैन उनके घरों में आने दीजिए पिता। आप दया करिए स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। अपने जनों पर आपकी बड़ी दया होने पाए परमेश्वर। प्रभु जो पथरी की प्रॉब्लम से परेशान है, जिनके गुर्दे में पथरी है पिता, जिनके गॉल ब्लैडर यानी पित्त के थैली में पथरी है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये प्रार्थना सुनते ही उनकी पथरियाँ धुआं बनकर उड़ जाए, ये मेरा विश्वास है प्रभु जी। आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, आज की ये सामर्थी प्रार्थना आपके बच्चों के जीवन में रंग लेकर आए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों के लिए मैंने प्रार्थना किया था परमेश्वर, ओ प्रभु उनको पास होने की भी कोई आशा नहीं थी, वो बच्चे प्रभु फर्स्ट और सेकंड में आए हैं। हे प्रभु ये आपकी बड़ी दया और अनुग्रह है। आपने कहा है विश्वास से मांगने वाले को सब कुछ मिलेगा। हाँ प्रभु आज विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। हे प्रभु मैं भाई दीपक के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनकी पत्नी जो चली गई है पिता, किसी कारण बस गई है मैं नहीं जानती, लेकिन आप जानते हो प्रभु, वो लौट कर चली आए पिता। ये भाई का घर बस जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता, जो बहन नेपाल से प्रभु अपने बेटे के लिए परेशान है, हे पिता परमेश्वर होने दे राजा, उनका बेटा जो भी गलत संगति में गया है वहाँ से उसके मन को फेर प्रभु, वो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने और आपके डर भय में चलने वाला बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। मैं बहन हिना राज के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, उनके गर्भ को आपने ब्लेस किया है प्रभु, सही सलामत उनका बच्चा दुनिया में आने पाए प्रभु। और प्रभु उस बहन को मन के हर एक चंचलता को दूर कर प्रभु, आपके वचन की सत्यता में वो चलने पाए। अब तक जो आशीष नहीं मिली पिता, उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें, आपकी बड़ी महिमा और प्रशंसा हो स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम की महिमा करते हैं। हे पिता परमेश्वर अपने बच्चों पर अपना रहमत दे पिता, और उनके जीवन में बड़ा काम होने दे। धन्यवाद करते हैं स्वामी। हर एक नए भाई बहन जितने आज पहली बार देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु उनके हर एक बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर रुके काम चालू हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और उनकी सारी दरिद्रता, सारी गरीबी, सारी बीमारी यीशु के नाम से जो दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने कर रहे हैं प्रभु, एक एक पर आपकी बड़ी दया अनुग्रह हो रही है राजा। हम धन्यवाद देते हैं। हल्लेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु और रिया बाबा बा शंद खलरा बाबा पवित्र आत्मा, आप अपने बच्चों को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं, आपके नाम की हम प्रशंसा करते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हे पिता परमेश्वर जो भाई बहन छूट गए पिता, आप उन्हें छू दीजिए पिता, उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। जो बहन हिमाचल से प्रभु जी किडनी परेशान है पिता, किडनी के फेलियर से प्रभु डायलिसिस हो रहा है पिता, कमजोरी है पिता, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारी बीमारी शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, जो भाई बहन घुटने कमर के दर्द से, बुजुर्ग लोग भी
परमेश्वर जो परेशान हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हर एक दर्द के जगह पर अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दीजिए प्रभु। वो भले चंगे होकर आपकी महिमा करेंगे। हे पिता परमेश्वर, जो आपकी भेड़ें आपका शब्द सुनती हैं पिता, आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, आशीषित करें। कहीं भी फंसे हैं, कहीं भी बुरी संगति में फंसे हैं पिता, आप उन्हें बाहर निकाल लाएं। हर एक गंदी लत से आप छुटकारा दें। ओ प्रभु, अपने बच्चों पर अनुग्रह और दया करें स्वामी। प्रभु, हर एक खुजली डालने वाली, हर एक चमड़ी की एक एक बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु, आप हर एक बच्चों को आप छुटकारा और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक दर्द की आत्मा इनके जीवन से दूर हो, हर एक तंगी मुसीबत परेशानी इनके जीवन से दूर हो, और प्रभु ये आपकी बड़ी आशीषों को देखने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। पिताजी, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी हर एक प्रार्थना और विनती निवेदन को सुनकर स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। प्रभु, फल आ रहा है, प्रभु आशीष आ रही है पिता, हम उसे यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको छुआ है और ब्लेस किया है। आप विश्वास कीजिए, जो विश्वास करेंगे वो चमत्कार को देखेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के ऊंचे और सामर्थी नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे नए भाई बहन जितने आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ अपने हाथों को रोकिए मत, आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कहाँ से हैं। अगर आपकी और भी कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और गिड़गिड़ा कर प्रभु के पैरों को पकड़कर आपके लिए दुआ मांग सकूं। और परमेश्वर जितने भाई बहन लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उन सबों को ब्लेस करे। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ इस प्रार्थना को समाप्त होते ही आप ज़रूर से करें, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आप किसी का भला करेंगे, परमेश्वर आपका भला करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जिन्होंने सुना, जो अभी सुनेंगे। जब भी सुने, परमेश्वर उन्हें नई आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ।